नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट हाउस की वायरिंग करने वाले हैं। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर 4 रूम लिए हैं। एक दोस्तों ये वाला रूम है, एक दोस्तों ये वाला रूम है, और दूसरा ये है, और दोस्तों तीसरा ये है। ठीक है दोस्तों, ये हमने यहाँ पर 4 रूम लिए हैं। तो इन्हीं के हिसाब से दोस्तों हम यहाँ पर वायरिंग करने वाले हैं। और ये हमारा जो है नंबर 5 पर ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है। ठीक है दोस्तों, तो इनकी वायरिंग हम करने वाले हैं, जिसकी मदद से दोस्तों यह वीडियो देखकर आप अपने घर की वायरिंग भी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसकी वायरिंग जो है हम इन्वर्टर के साथ करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपने घर की वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो है हम यहाँ पर इस डीपी बॉक्स की वायरिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम इन रूम की वायरिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये हमारा एनर्जी मीटर है, इसके ऊपर हम यहाँ पर वायर जोड़ेंगे। और ये एनर्जी मीटर के अंदर हमने जो है फेस लाइन दे दी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारी न्यूट्रल लाइन बचती है और उसको भी हम यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी न्यूट्रल वायर इसके अंदर चली गई है। ठीक है दोस्तों, अब हम आउटपुट इन एमसीबी वगैरह के साथ जोड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम न्यूट्रल वायर वापस निकालेंगे और जो है हमारी डीपी एमसीबी के अंदर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अब हमारा फेस वाला वायर रह गया है, तो यहाँ से आपको फेस लाइन वाला वायर लेना है और यहाँ पर कनेक्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, ये डीपी एमसीबी के अंदर हमारी फेस लाइन चली गई है। तो अब हम आरसीसीबी के साथ वायरिंग कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा फेस वायर निकलेगा और इस आरसीसीबी के ऊपर की तरफ यहाँ पर हम इनपुट दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से हम न्यूट्रल वायर भी इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है दोस्तों, और अब हम इस आरसीसीबी से जो है न्यूट्रल और फेस वायर निकालेंगे। तो दोस्तों न्यूट्रल जो है, न्यूट्रल के लिए हमने यहाँ पर बस बार यूज की हुई है। ये दोस्तों आप बस बार देख सकते हैं, इसलिए हमने, और आपको एमसीबी बॉक्स के अंदर भी बस बार जो है देखने को मिल जाती है, इसलिए दोस्तों हम यहाँ पर बस बार का यूज करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अब हमारा फेज वाला वायर बचता है और उस फेज वाले वायर की जो है हमें वायरिंग इन एमसीबी के साथ करनी है। तो आरसीसीबी से नीचे की तरफ से यहाँ पर हम इनपुट इन एमसीबी को दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस रूम की वायरिंग के लिए हमने अलग से एमसीबी यूज नहीं की है, इसलिए दोस्तों हमने यहाँ पर 3 ही एमसीबी यूज की है। अगर आपके घर में ज़्यादा रूम है तो आप हर रूम को अलग अलग ऑन ऑफ करने के लिए अलग अलग एमसीबी यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम इस इन्वर्टर की वायरिंग जो है वो कर देते हैं। तो दोस्तों इन्वर्टर की जो है सिंपल वायरिंग होती है। दोस्तों इन्वर्टर के बैक साइड में आपको 3 वायर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों जहाँ पर प्लस लिखा हुआ है वहाँ पर दोस्तों आपको इन्वर्टर का वायर जो है बैटरी के प्लस टर्मिनल के साथ जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पर माइनस लिखा हुआ है वहाँ पर आपको बैटरी का जो माइनस वाला वायर होता है, यानी माइनस का जो टर्मिनल होता है उसके साथ जोड़ना है। ठीक है दोस्तों, अब बचता है दोस्तों एक और वायर, और दोस्तों इस वायर के अंदर जो है आपको 3 पिन टॉप देखने को मिलता है। तो इसकी वायरिंग जो है हम बाद में देखेंगे 3 पिन टॉप की। यानी कि दोस्तों ये तो जो इनपुट है वो वाला प्लग है, यानी कि यहाँ से यह इन्वर्टर जो है वो चार्ज होगा। और दोस्तों ये बैक साइड में इन्वर्टर के आपको एक सॉकेट दिखाई दे रही होगी, यहाँ से जो है
आपको इस इन्वर्टर के फेज वायर लेना है, जो कि दोस्तों आप अपने घर के स्विच बोर्ड में यूज़ करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ध्यान रखना होगा कि आपको सॉकेट का जो लाइन वाला वायर होता है वो किस तरफ होता है। तो अगर इस तरह से सॉकेट है तो दोस्तों लाइन वाला वायर जो है वो यहाँ से निकलेगा। ठीक है दोस्तों। और इस इन्वर्टर के लिए जो है हमने अलग से एमसीबी यूज की हुई है। ठीक है दोस्तों। और इन स्विच बोर्ड के साथ हम इन्वर्टर की वायरिंग भी करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ से रूम नंबर 1 की एमसीबी ले लेते हैं। ये रूम नंबर 2 की एमसीबी है, ये रूम नंबर 3 की है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से हम फेस वाला वायर जो है लेंगे और यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब यह बात आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप क्या क्या उपकरण जो है अपने घर में इन्वर्टर पर चलाना चाहते हैं और क्या उपकरण आप अपनी फेज लाइन पर चलाना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक बल्ब और एक फैन जो है वो इन्वर्टर पर चलाऊंगा और एक बल्ब और एक सॉकेट जो है वो यहाँ पर फेज लाइन के साथ कनेक्ट करूंगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ से आपको इन दोनों स्विच की जो है फेस के साथ वायरिंग कर देनी है। ठीक है दोस्तों। अब इस स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल है या फिर ऊपर वाला जो टर्मिनल है वो आपको सॉकेट के जहाँ पर एल लिखा हुआ है वहाँ पर जोड़ना है। ठीक है दोस्तों। ये मैंने आपको वैसे ही दिखाया है, इसके अंदर से आप बिल्कुल ही आसानी से ये वायर जोड़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसलिए इसको ज़्यादा घुमाने के बजाय मैं यहाँ पर शॉर्ट ही ये वायर यहाँ से डाल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। अब बचता है दोस्तों हमारा इन्वर्टर वाला वायर। तो दोस्तों ये हमारा जो है इन्वर्टर का वायर मैं यहाँ से ले रहा हूँ। तो दोस्तों ये हमारा इन्वर्टर का वायर है और ये बात ध्यान रहे कि दोस्तों इन्वर्टर का वायर जो है वो आपको अलग रखना होगा। तो दोस्तों इन दोनों स्विच के ऊपर जो है इन्वर्टर की वायरिंग आपको करनी है। दोनों स्विच के बीच वाला जो टर्मिनल है उनके ऊपर आपको इन्वर्टर का वायर जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों। और इस वाले स्विच से एक वायर उठाकर आपको इस फैन रेगुलेटर के ऊपर लगाना है। फैन रेगुलेटर के अंदर दोस्तों आपको 2 वायर देखने को मिलेंगे, जिसका एक वायर दोस्तों आपको इस स्विच के अंदर जोड़ना है और दूसरा वायर जो है वो आपको फैन के ऊपर लगाना है। ठीक है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये आपको इस तरह से वायर लेकर जाना है और फैन के ऊपर लगा देना है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा यहाँ से हम बस बार से न्यूट्रल, ये दोस्तों यहाँ से हम बस बार से न्यूट्रल लाइन जो है वो ले लेते हैं और सॉकेट के ऊपर जहाँ पर एन लिखा हो वहाँ पर आपको न्यूट्रल वायर जोड़ना है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यह न्यूट्रल लाइन जो है आपको फैन के ऊपर जोड़नी है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इन दोनों बल्ब के ऊपर भी आपको यह लाइन जो है वो जोड़नी है। ये दोस्तों हमारा न्यूट्रल वायर की वायरिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। और
अब दोस्तों मान लीजिए ये वाला बल्ब हमें इन्वर्टर के ऊपर जोड़ना है, तो दोस्तों इसका वायर उठाकर हम इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल के साथ लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। अब बचता है दोस्तों हमारी फेज लाइन के वायरिंग। तो दोस्तों फेज लाइन का जो वायर है वो इस स्विच से हमें उठाना है और यहाँ पर इस बल्ब के ऊपर लगा देना है। ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा एक रूम की जो है वायरिंग है वह कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से हमें दूसरे रूम की वायरिंग करनी है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों हमें इन्वर्टर की वायरिंग करनी है। तो यहाँ से हम इन्वर्टर का वायर लेते हैं और यहाँ से इन दोनों स्विच के ऊपर हम इन्वर्टर का वायर कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ से वायर उठाना है और यहाँ पर रेगुलेटर के ऊपर लगा देना है। ठीक है दोस्तों। और रेगुलेटर का जो आउटपुट होगा वो वायर उठाकर आपको सीधा लेकर जाना है फैन के ऊपर। ठीक है दोस्तों। और दूसरा स्विच का जो आउटपुट है वो आपको लेकर जाना है इस बल्ब के ऊपर। ठीक है दोस्तों। अब हमारी बचती है फेज लाइन की वायरिंग। तो नंबर 2 की एमसीबी से हम वायर जो है वो लेंगे और इन दोनों स्विच को जो है हम लाइन के ऊपर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों। तो इस स्विच का ये वाला टर्मिनल से जो वायर निकलेगा वो हमें इस बल्ब के ऊपर लगा देना है। ठीक है दोस्तों। और जो यहाँ पर इस स्विच का जो वायर आपको जोड़ना है वो इस सॉकेट के यहाँ पर आपको लगाना है। ठीक है दोस्तों। अब बचता है हमारा न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर के लिए दोस्तों आपको सेम ही वायर रखना है और न्यूट्रल के लिए आपको ब्लैक रंग की वायर रखनी होगी। ठीक है दोस्तों। तो अभी यहाँ से आपको जो है न्यूट्रल वायर उठाना है और सीधे लेकर जाना है आपको सॉकेट के ऊपर और सॉकेट से दोस्तों यहाँ पर आपको इस फैन के ऊपर लेकर आनी है। ठीक है दोस्तों। इस फैन से आपको सीधा लेकर जाना है इन दोनों बल्ब के ऊपर। ठीक है दोस्तों। इस हिसाब से दोस्तों हमारे दूसरे रूम की वायरिंग जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बचता है दोस्तों नंबर 3 रूम की जो वायरिंग है वो। तो उसके लिए दोस्तों हमने सेम रखना है। यहाँ से दोस्तों हम इन्वर्टर का वायर लेंगे और जो पहले किया था वही हम यहाँ पर भी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से दोस्तों ये वायर आपको लेना है और इन दोनों स्विच के ऊपर आपको लगा देना है। ठीक है दोस्तों। यहाँ से जो वायर निकलेगा उसको आपको जोड़ना है फैन रेगुलेटर के साथ और फैन रेगुलेटर का आउटपुट जो है वो आपको लेकर जाना है फैन के ऊपर।
ठीक है दोस्तों, एक बार दोस्तों आपको कुछ बातें समझ में आ जाए, उसके बाद दोस्तों आपको बड़ी आसानी से ये वायरिंग जो है वो आ जाएगी। अगर दोस्तों आपका कोई सवाल सुझाव रह जाता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको उसी टाइप की वीडियो अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हमने बल्ब के साथ ये कनेक्ट कर दिया है। अब बचता है दोस्तों हमारा फेस लाइन। तो नंबर 4 रूम के लिए और नंबर 3 रूम के लिए सेम ही वायर रहेगा हमारा फेस का, इसके लिए हमने एक ही MCB यूज की है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको ये वायर लेना है और इन दोनों के ऊपर आपको वायर जोड़ देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से वायर आपको उठाना है और इस बल्ब के फेस वायर को तोड़ देना है। इसी तरह से यह वायर भी ये हमने कनेक्ट कर दिया है। अब बचता है दोस्तों हमारा न्यूट्रल वायर। तो न्यूट्रल वायर यहाँ पर हम लाते हैं, तो यहाँ से दोस्तों इस सॉकेट के ऊपर हम न्यूट्रल वायर लगा दिया है और अब हम यहाँ पर फैन के ऊपर ये वायर लेकर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और इन दोनों बल्ब के ऊपर न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। ठीक है दोस्तों, अब बचता है दोस्तों हमारा ये वाला रूम। तो दोस्तों ये वाला रूम जो है इसमें हमने एक बल्ब और एक फैन ही यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने इन्वर्टर की वायरिंग जो है नहीं दी है, इसलिए दोस्तों, या फिर दोस्तों हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं कि फैन जो है वो हम इन्वर्टर के साथ चला सकते हैं और ये बल्ब जो है वो हम लाइट के ऊपर रख सकते हैं और ये हमारा सॉकेट जो है वो भी हम लाइट के ऊपर यानी मेन सप्लाई के ऊपर रखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये फैन जो है वो इन्वर्टर के ऊपर कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ से इस स्विच के ऊपर ये वायर हम लेकर चलेंगे और इस स्विच से जो है हम इस फैन रेगुलेटर के ऊपर बल्ब जोड़ देंगे और इस फैन रेगुलेटर का वायर जो वो हम इस फैन के ऊपर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और अब बचता है हमारा फेस वाला वायर। तो यहाँ से हम फेस वायर लेंगे और इन दोनों स्विच के ऊपर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, और इस स्विच का जो एक वायर है वो हम इस सॉकेट के यहाँ पर जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, और इसका जो आउटपुट है वो हम लेकर सीधे इस बल्ब के ऊपर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बचता है हमारा न्यूट्रल वायर। तो यहाँ से दोस्तों हम न्यूट्रल वायर लेंगे और सीधे इस फैन के ऊपर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, इस फैन से आगे हम यहाँ पर लेकर जाएंगे और इस बल्ब के ऊपर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब बचता है हमारा सॉकेट। सॉकेट के ऊपर भी दोस्तों हमने यहाँ से ये वायर कनेक्ट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस रूम की वायरिंग भी जो है वो हमें कंप्लीट हो गई है। अब दोस्तों ये इन्वर्टर बचता है। इस इन्वर्टर के प्लग में आपको दोस्तों 3 पिन टॉप मिलेगा और वह 3 पिन टॉप जो है वो आपको इस स्विच के अंदर डाल देना है। याद रहे कि यह स्विच जो है दोस्तों आपको फेज लाइन के अंदर ही डालना है, ना कि दोस्तों आपको इन्वर्टर के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि हाउस वायरिंग आप कैसे कर सकते हैं और इसके लिए आपको किस तरह से वायरिंग करनी है।
तो दोस्तों वीडियो के बारे में यदि आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।